ईरान ने डियोगो गार्सिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और ये आइलैंड या महाद्वीप कहें इसको, ये ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है और अमेरिका ने इन दोनों बैलिस्टिक मिसाइल को 500 किलोमीटर पहले मार गिराया। सोचने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान के पास तो 2000 किलोमीटर से ऊपर की कोई मिसाइल ही नहीं है, तो ये 3500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई। और दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं यार अमेरिका कितना पावरफुल है, देखो मिसाइल 500 किलोमीटर पहले ही गिरा दिया। तो भाई असली मैसेज ईरान ने पूरी दुनिया को दे दिया, यूरोप को दे दिया। बोला तुम इस गलत फहमी में मत रहो कि मेरे पास सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर की रेंज की मिसाइल हैं। तुम जितने भी देश हो जो अमेरिका की मदद करोगे वो सभी मेरी मिसाइलों के रेंज में है। तो इन दो मिसाइलों को हमला करने के पीछे मेन मकसद ये था ईरान को कि सारी दुनिया को उसने मैसेज दिया कि तुम सब मेरे रेंज पर हो। और ये 4000 किलोमीटर हो सकता है इससे भी ज़्यादा रेंज की मिसाइलें ईरान के पास हो, क्योंकि दुनिया के कोई भी देश, कोई भी डिफेंस अपनी एक्चुअल शक्ति कभी नहीं बताता। यही लड़ाई का सबसे बड़ा सरप्राइज होता है। पूर्व एजेंट लकी बिस्ट ने ईरान को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। लकी बिस्ट ने कहा है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, खासकर उन देशों को जो अमेरिका का साथ दे रहे थे, जबकि डिएगो गार्सिया ईरान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि इससे जिन लोगों को यह लग रहा था कि ईरान की मिसाइल पावर सीमित है, उसने इतनी लंबी रेंज में हमला कर साबित कर दिया है कि उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो इसके दुश्मन अमेरिका और इजराइल की सोच से भी कहीं आगे है। लकी बिस्ट ने संदेह जताया कि हो सकता है कि ईरान के पास इससे भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें हों। लकी बिस्ट ने कहा कि ईरान ने दिखा दिया है कि दुनिया के दूर से दूर देश उसकी रेंज में मौजूद हैं। सुनिए उनका ये बयान। ईरान ने डियोगो गार्सिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और ये आइलैंड या महाद्वीप कहें इसको, ये ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है और अमेरिका ने इन दोनों बैलिस्टिक मिसाइल को 500 किलोमीटर पहले मार गिराया। सोचने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान के पास तो 2000 किलोमीटर से ऊपर की कोई मिसाइल ही नहीं है, तो ये 3500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई। और दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं यार अमेरिका कितना पावरफुल है, देखो मिसाइल 500 किलोमीटर पहले ही गिरा दिया। तो भाई असली मैसेज ईरान ने पूरी दुनिया को दे दिया, यूरोप को दे दिया। बोला तुम इस गलत फहमी में मत रहो कि मेरे पास सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर की रेंज की मिसाइल हैं। तुम जितने भी देश हो जो अमेरिका की मदद करोगे वो सभी मेरी मिसाइलों के रेंज में है। तो इन दो मिसाइलों को हमला करने के पीछे मेन मकसद ये था ईरान को कि सारी दुनिया को उसने मैसेज दिया कि तुम सब मेरे रेंज पर हो। और ये 4000 किलोमीटर हो सकता है इससे भी ज़्यादा रेंज की मिसाइलें ईरान के पास हो, क्योंकि दुनिया के कोई भी देश, कोई भी डिफेंस अपनी एक्चुअल शक्ति कभी नहीं बताता। यही लड़ाई का सबसे बड़ा सरप्राइज होता है। पूर्व एजेंट लकी बिस्ट का साफ कहना है कि अब ये वॉर एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। इस युद्ध को अब 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कई बार धमकियों और चेतावनियों से डराने की नाकाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन ईरानी सेना और IRGC पूरी तरह से आर या पार के युद्ध में उतरी हुई दिखाई दे रही है। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त रूप से एयर स्ट्राइक करके किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। उसके बाद से ही ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। ईरान उन मिडिल ईस्ट के देशों को भी नहीं बख्श रहा जो अमेरिका का किसी भी तरीके से इस युद्ध में सहयोग कर रहे हैं या फिर जिनकी भूमि पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। जंग के ऐसे हालात में भी ईरान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और तो और अपने हमलों से वो दुनिया को हैरान भी कर रहा है, क्योंकि अब तक ईरान की सैन्य शक्ति को लेकर बहुत कम आंका गया था, जबकि जंग के मैदान में वो अब अपने ऐसे शक्तिशाली हथियार निकाल रहा है जिनकी लॉन्ग रेंज दुनिया के ताकतवर देशों के भी होश उड़ा रही है। पूर्व एजेंट लकी बिस्ट ने इसे लेकर दुनिया को सचेत किया है। साथ ही ये अंदेशा भी जताया कि ईरान की ताकत उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है जितना समझा जा रहा था। चलते चलते आपको पूर्व एजेंट लकी बिस्ट के इस बयान के साथ छोड़े जाते हैं।
ईरान ने डियोगो गार्सिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और ये आइलैंड या महाद्वीप कहें इसको, ये ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है और अमेरिका ने इन दोनों बैलिस्टिक मिसाइल को 500 किलोमीटर पहले मार गिराया। सोचने वाली बात तो यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान के पास तो 2000 किलोमीटर से ऊपर की कोई मिसाइल ही नहीं है, तो ये 3500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई। और दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं यार अमेरिका कितना पावरफुल है, देखो मिसाइल 500 किलोमीटर पहले ही गिरा दिया। तो भाई असली मैसेज ईरान ने पूरी दुनिया को दे दिया, यूरोप को दे दिया। बोला तुम इस गलत फहमी में मत रहो कि मेरे पास सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर की रेंज की मिसाइल हैं। तुम जितने भी देश हो जो अमेरिका की मदद करोगे वो सभी मेरी मिसाइलों के रेंज में है। तो इन दो मिसाइलों को हमला करने के पीछे मेन मकसद ये था ईरान को कि सारी दुनिया को उसने मैसेज दिया कि तुम सब मेरे रेंज पर हो। और ये 4000 किलोमीटर, हो सकता है इससे भी ज़्यादा रेंज की मिसाइलें ईरान के पास हो, क्योंकि दुनिया के कोई भी देश, कोई भी डिफेंस अपनी एक्चुअल शक्ति कभी नहीं बताता। यही लड़ाई का सबसे बड़ा सरप्राइज होता है।